की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने असम के कलियाबोर में 2 अमृत भारत ट्रेन का किया इनोग्रेशन। 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की रखी आधारशिला। इसके अलावा बंगाल के सिंगूर में रेलवे कनेक्टिविटी सहित 830 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। पूरे भाजपा लोगों की पहली पसंद बनी। देश का वोटर गुड गवर्नेंस और विकास चाहता है, कांग्रेस को लगातार नकार रही जनता। बीएमसी के चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में फंसा नया पेच। शिंदे गुट ने 2.5 साल के लिए मांगा मुंबई मेयर पद। नतीजों के बाद 29 पार्षद ताज होटल भेजे। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे अजीत। वहीं संजय रावत बोले शिंदे खुद नहीं चाहते मुंबई में बीजेपी का मेयर हो। केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील। 4 धाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ अनावश्यक विवादों पर लगाम लगेगी बल्कि श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ दर्शन कर सकेंगे। जीत मुंबई में और जश्न काजीरंगा में। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया। जिस मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ था वहां 4थे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई। अब 1,20,000 आय वालों का बन सकेगा राशन कार्ड। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सीएम रेखा गुप्ता बोली खाद्य सुरक्षा कोई एहसान नहीं बल्कि गरीबों का अधिकार है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति केवल व्यवस्था की खामियों के कारण भूखा न रहे। ईरान में इंटरनेट बंद कर नरसंहार जारी। अब तक 16,500 मौतें, 7,000 लोगों की फोड़ी गई आंखें। डॉक्टरों का खुलासा। दुनिया देखेगी हाईटेक सेना का सूर्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गणतंत्र दिवस परेड में होगा बदलाव। ये पहली बार होगा कि जनता को सैन्य संपत्तियों को उसी क्रम में देखने का मौका मिलेगा जिस क्रम में वे वास्तविक युद्ध के रूप में दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास रामगढ़ सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो पाक की ओर लौटा 7 दिन में चौथी घटना। माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब। 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सीएम योगी बोले मोक्षदायिनी मां गंगा और भगवान सूर्य की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संकल्प जगे, यही प्रार्थना है। अखिलेश यादव ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल। बोले वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर वोटर लिस्ट में बड़े हेरफेर करने का आरोप भी लगाया। बिहार में आरजेडी की 25 जनवरी को होगी बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव का कार्यकारी अध्यक्ष बनना तय। वहीं विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। धर्म ही मुझे और मोदी को चला रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत को अपने संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा वह विश्व गुरु बना रहेगा। उत्तर भारत में कोहरे का कहर। यूपी में 7 लोगों की मौत। श्रीनगर में पारा -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। वहीं दिल्ली की सड़कों पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी शून्य होने से यातायात प्रभावित। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। इस दौरान अहमदाबाद और वडोदरा में 20,000 वॉलंटियर्स को दिलाएंगे शपथ। कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश जिससे पार्टी की गुजरात में बड़ी ताकत का प्रदर्शन होगा। असम में कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कराया कब्जा। पीएम मोदी बोले ये कांग्रेस के कट्टर वोटर हिमंता सरकार कब्जे हटाकर घुसपैठियों को खदेड़ रही। पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास भाजपा के नाम। सोशल मीडिया जिंदगी बर्बाद कर रहा। बांदा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले हंसती खेलती जिंदगी सोशल मीडिया से बर्बाद हो जाती है। बच्चे इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी ग्रीनलैंड की जनता। अमेरिका में शामिल करने के बयान को लेकर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नील्सन ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। केदारनाथ बद्रीनाथ में अभी तक नहीं जमी बर्फ। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में सूखे और काले दिखे पहाड़। तुंगनाथ में 1985 के बाद पहली बार बर्फ गायब। यूपी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में होटल हॉस्पिटलिटी कर्मचारियों और मेडिकल छात्रों रसोई कर्मचारियों की अनिवार्य होगी टीबी जांच। संक्रमण रोकने को योगी सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति। गांधीनगर के खुराज में नया प्लांट लगाएगी। 12,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। नए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 10 लाख यूनिट सालाना क्षमता बनेगी। नीतीश कैबिनेट के विस्तार का इंतजार बढ़ा। बजट सत्र से पहले यात्रा पर निकले सीएम। इस दौरान पूरे बिहार से फीडबैक लेंगे। जनता की राय समझेंगे फिर मंत्रिमंडल बढ़ाएंगे। जम्मू से साधु संतों और धर्म गुरुओं ने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षित वापसी और घाटी में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का किया आह्वान। महामंडलेश्वर साध्वी शिवानी दुर्गा बोली कश्मीर शैव तंत्र की भूमि है और यहाँ सनातन का परचम फहराया जाएगा।
देश में अब सैलून में नहीं होगा हेयर ट्रांसप्लांट, सिर्फ एक्सपर्ट को मिलेगी इजाजत। जल्द आएंगे नए नियम, अब सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर, खासकर डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन ही करेंगे। मोदी बोले बिहार में दोबारा जंगलराज रोका, बंगाल से विदा करेंगे घुसपैठ, रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी, ममता सरकार जमीन नहीं दे रही। अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो एआई से बना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले ये कांग्रेस की साजिश, रानी की प्रतिमा सुरक्षित, मणिकर्णिका घाट पर अभी काम रुका। मुंबई में बीजेपी बनाएगी मेयर, एकनाथ शिंदे नापेंगे रास्ता, कांग्रेस नेता उदित राज ने किया बड़ा दावा, कहा पहले कांग्रेस और शिवसेना को तोड़ने के लिए इन्होंने शिंदे मुख्यमंत्री बना दिया और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसी तरह से भाजपा का मेयर बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे। कहा अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतर का डेटा बेस्ड नेटवर्किंग मॉडल का पर्दाफाश, मार्केटिंग की तरह चल रहा था। कन्वर्जन सिंडिकेट, अनाथ, विधवा और फुटपाथ पर रहने वाले थे टारगेट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले ट्रंप के हाथ खून से रंगे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का जवाब, ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ईरान हिंसा में अब तक 3000 प्लस मौतें हुई। हरियाणा के रोहतक में 29 कुत्ते मरने पर मचा बवाल, निगम नसबंदी संस्था पर एफआईआर दर्ज, पूर्व कर्मचारी बोला खाना नहीं देते, भूखे कुत्ते एक दूसरे को नोच खाते हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 22.20 करोड़ का फाइन लगाया, जांच कमेटी ने गड़बड़ी की 4 वजह बताई, दिसंबर में एयरलाइन की 2500 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर बढ़ा विवाद, पुलिस ने साधु को पीटा, शंकराचार्य की पालकी खींच ले गए, स्नान नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर महिला ने किया बड़ा दावा, बोली वोट डालने दूसरे जिले भेजा गया, 4 बसों में महिलाएं भीड़ से पिपरी चिचवाड़ गई, खास पार्टी को मतदान करने को कहा गया था। सोना वांगचुक जेल में फर्श पर सो रहे लद्दाख के एक्टिविस्ट की पत्नी बोली बैरक में टहलने तक की जगह नहीं, सरकार जानती है उनके केस में दम नहीं। पंजाब में शहरों से गांव तक चलेगी मिनी बस, मान सरकार ने 100 बस खरीदने के लिए मांगे टेंडर, 23 जनवरी को टेंडर में शामिल होने वाली कंपनियों की प्री बिड मीटिंग होगी, इसके बाद फाइनेंशियल बिड बुलाकर आखिरी फैसला होगा। धर्म परिवर्तन के ऊपर मिल रहे सुंदर साध्वी हर्षा रिजारिया बोली साधु संत मुझसे मिलने से कतराते हैं, इसलिए कहा था धर्म का प्रचार छोड़ दूंगी। मेडल तो जीते लेकिन उत्तराखंड में नौकरी का वादा अधूरा, नेशनल गेम्स के हीरो अब भी नियुक्ति से दूर, 11 महीने से फाइलों में के 243 मेडलिस्ट का भविष्य। AR रहमान ने सांप्रदायिक भेदभाव विवाद के बाद दी सफाई, बोले इरादे कभी कभी गलत समझ लिए जाते हैं, भारतीय होने का गर्व। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से जुड़े साइबर ठगी मामले में चंडीगढ़ डीजीपी को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश, जमानत सुनवाई में प्रशासन की लापरवाही, सरकारी वकील बोला पुलिस ने जानकारी नहीं दी। हिमाचल में -2.6 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर, उत्तराखंड में बर्फबारी, यूपी में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, बिहार के 15 जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि जारी, 4 साल में 156% हुई बढ़ोतरी, लेटेस्ट बदलाव के बाद कुल फीस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बढ़कर 4100 रुपए हो गया। एमपी के जबलपुर में कार ने 13 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 7 की हालत गंभीर, सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। यूपी की राजधानी लखनऊ से 6 चक्कर लगाकर यूएई की फ्लाइट वापस लौटी, प्रदेश में कोहरे से हुए 15 हादसे, शीतलहर से कांपे लोग, 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। केरल चुनाव से 3 महीने पहले दक्षिण में आज से शुरू हुआ कुंभ पेशवाई जैसे रथ यात्रा, 259 साल से बंद महामाघ उत्सव परंपरा दोबारा शुरू हुई, राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हिंदुओं का इतना बड़ा जमावड़ा दक्षिण भारत में चर्चा का विषय बन गया है। कुरुक्षेत्र में आज होगा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ, राजस्थान स्टेट पार्टनर संत सम्मेलन होगा खास, गीता जयंती सूरजकुंड मेले की तर्ज पर आयोजन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र कुमार को किया गिरफ्तार। करियर सिर्फ डिग्री से नहीं स्किल से बनेगा, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेबू बोले एआई को अपनाएं पर इसके गुलाम न बने, अगर हमें बाजार से फल नहीं खरीदने तो खुद के पेड़ लगाने होंगे। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, यूपी के एटा में डायल 112 पर मदद मांगने वाली विधवा महिला को सिपाही ने दिया ऐसा जवाब, एसएसपी ने किया सस्पेंड। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर देश, 40 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे इस्तेमाल।
अंतरिक्ष से भारत पर दिखी धुंध की सफेद चादर, तस्वीरें देख आईएमडी ने कहा अगले 72 घंटे बेहद भारी। राजस्थान के मजदूर का घर बना विदेशी पक्षियों का ठिकाना, सेवाराम माली ने 3000 से ज्यादा साइबेरियन बर्ड का किया रेस्क्यू, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तक हो रही वाहवाही। प्रयागराज माघ मेला, पुलिस ने शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद को रोका, साधु को पीटा, पालकी खींच ले गए, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। ग्रीनलैंड, ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर, कहा हमारा देश बिकाऊ नहीं, अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में यूरोपीय संघ। कुमाऊं कमिश्नर के छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा, कंपनी ने 2 साल में पैसा दुगुना करने का दिया झांसा, 39 करोड़ के मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। टाइगर और सोनाक्षी की फैन है कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, बोली फिल्मों के लिए हिंदी पढ़ना लिखना सीखा, मूवी हिट हुई तो बनवाऊंगी स्कूल। बांग्लादेश की अब T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की मांग, आईसीसी से ग्रुप सी से भी करने को कहा गया, इसके सभी लीग मैच श्रीलंका में होंगे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर बोला करारा हमला, कहा यह सरकार महात्मा गांधी की कातिल, इन लोगों के मारने से गांधी मर नहीं सकते, गोडसे इनका आदर्श। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने सिक्योरिटी गार्ड को गिफ्ट किया स्मार्टफोन, एक्टर बोले कीपैड वाला फोन लेकर फोटो खिंचवाने आया था, गुरुग्राम में शूटिंग के लिए आए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज के पुरोहित का निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज, वकील विष्णु शंकर जे ने 1 रुपए का हर्जाना मांगा, संबल हिंसा पर किया था पोस्ट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 22,530 करोड़ निकाले, जनवरी के पहले 15 दिन में बिकवाली, मार्केट की हाई वैल्यूएशन और कमजोर रुपया इसका कारण। फास्टैग के लिए केवाईसी प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगी, वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। गुजरात में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति, गांधीनगर के कोराज में नया प्लांट लगाएगी, 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। एलन मस्क की एक्स गर्लफ्रेंड ने ग्रोक पर केस किया, स्वास्तिक प्रिंट वाली बिकनी पहने फोटो बनाई थी, मस्क की कंपनी ने भी काउंटर केस किया। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 11.5% बढ़कर 18,654 करोड़ हुआ, तीसरी तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार, बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश जवेरी रिटायर होंगे। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी 19 जनवरी को होगी लॉन्च, फुल चार्ज पर 543 किलोमीटर चलेगी और 10.25 इंच की स्क्रीन, क्रेटा इलेक्ट्रिक से मुकाबला। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 4% घटकर 11,318 करोड़ रहा, एसेट क्वालिटी में हुआ सुधार, एनपीए घटकर 1.53% पर आया। संदीप बख्शी 2 साल और रहेंगे एमडी सीईओ। बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा, एलजी लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट, बिना हाथ लगाए खुलेगा फ्रिज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट, अंबिकापुर में 4.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, अगले 24 घंटे ठंड और बढ़ेगी, दिन में तेज धूप। झारखंड में ठंड का असर बरकरार, सुबह कोहरा शीतलहर, दिन में हल्की राहत, 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा मिनिमम टेम्परेचर। हरियाणा के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तापमान में होगी हल्की बढ़ोतरी, आज से खुलेंगे स्कूल, नारनौल राहत ठंडा। हिमाचल में 23 जनवरी को टूटेगा ड्राई स्पेल, आईएमडी का बारिश बर्फबारी का अलर्ट, ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात, सिंकुला से 25 टूरिस्ट रेस्क्यू किए। पंजाब के 6 जिलों में छाया घना कोहरा, अमृतसर रात सबसे ठंडा, 24 घंटों में सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, जालंधर में कार नाले में गिरी। चमोली और पिथौरागढ़ में हुई बर्फबारी, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की चोटियां सफेद, 6 जिलों में घना कोहरा छाया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। WPL में बेंगलुरु की लगातार चौथी जीत, दिल्ली को 8 विकेट से हराया, कप्तान मंधाना ने 94 रन बनाए, बेल साठगरे को मिले 3-3 विकेट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आयरलैंड ने दिखाया ठेंगा, सीधा पहुंचा आईसीसी के पास, T20 वर्ल्ड कप में नहीं बदलेगा ग्रुप। पंजाब ने ठुकराया, कनाडा ने T20 कैप्टन बनाया, वर्ल्ड कप में टीम को लीड करेंगे बाजवा, सिलेक्शन न हुआ तो निराश मां बाप कनाडा शिफ्ट हुए। अंतिम बंगाल की टीम ने मुंबई को 7-2 से हराया, ओलंपिक मेडलिस्ट अमन जीते और टीम हारी, तपस्या गहलावत ने किया क्लीन स्वीप।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जापान को 203 रन से हराया। वीरन चामुदिता अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोविंदा के अफेयर पर पत्नी सुनीता का बड़ा बयान, कहा स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को सुगर डैडी चाहिए होता है, फंसा लेती है, सबूत मिला तो माफ नहीं करूंगी। रहमान बोले इरादे कभी कभी गलत समझ लिए जाते हैं, पहले कहा था सांप्रदायिक वजहों से काम नहीं मिला। कंगना रनौत बोली आप नफरत में अंधे हुए। पिता को याद कर छलक पड़े रानी मुखर्जी के आंसू, बोली पापा ने 7 या 26 बार देखी मर्दानी और नेशनल अवार्ड लेते नहीं देख पाए। सिंगर सरदार दस्तुआ में बनवाएंगे रंधवा स्मारक, जालंधर में बैठकर बाटी, पंजाब में जमीन, चंडीगढ़ में पतझड़ न आने वाले पेड़ लगवाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट में आनंद एल रॉय के खिलाफ केस दर्ज, एरोस इंटरनेशनल ने 84 करोड़ के मुआवजे की मांग की, रांझना की गुडविल चुराने का आरोप। मृणाल ठाकुर धनुष की शादी की खबरें फर्जी, एक्टर के करीबी दोस्त बोले धनुष दूसरी शादी नहीं करेगा, बेटों के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 21,000 से ज्यादा नौकरियां, राजस्थान में 10,644 पदों पर निकली भर्ती, हरियाणा में कांस्टेबल की 5500 वैकेंसी। NHAI में नौकरी का मौका नहीं देना होगा, रिटर्न एग्जाम, लाख रुपए मिलेगी सैलरी, आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 405 भर्ती, असम पुलिस में 2,972 ओपनिंग्स, बिहार में फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मिल रहा अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना रिटेन और इंटरव्यू होगा सिलेक्शन, मेरिट के आधार पर होगा चयन। एक्सिस बैंक में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 40 पदों पर निकली भर्ती, जिसमें ग्रेजुएट, MBA और CA उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है, धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है, धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, विशेषकर व्यवसाय से जुड़े मामलों में जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी, आपकी तरक्की से घर वाले गर्व महसूस करेंगे, मन में नए विचार आएंगे और घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, किसी काम को लेकर उत्साह बना रहेगा और कार्य समय पर पूरा होगा। आज आपकी आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, कला और साहित्य में रुचि रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। सही जवाब देने वाले आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।